हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर, राइट। तो इसमें देखिए आपके पास है नाइदर ऑफ देम। ऑफ वर्ड आपके पास एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। तो ऑफ के बाद देम क्या हुआ, एक ऑब्जेक्टिव केस हुआ। तो ऑफ से पहले नाइदर क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हुआ। तो आपको याद रखना है कभी भी नाइदर, आइदर, ईच, एवरी ये वर्ड कभी भी एज अ सब्जेक्ट यूज़ होते हैं तो उसके जस्ट बाद जो भी आपके पास नाउन या प्रनाउन होता है वो तो आपके पास प्लूरल होगा, और उसके आगे आने वाला जो भी आपके पास वर्ब या प्रनाउन होगा वो सिंगुलर केस में आएगा, ठीक है। कैसे मतलब, देखिए नाइदर ऑफ देम, नाइदर इसमें क्या होगा, नाइदर एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। इस सब्जेक्ट के बाद ऑफ के बाद प्रनाउन जो यूज़ हो रहा है देम, ठीक है। ये आपके पास प्लूरल केस है, मतलब नाइदर के जस्ट बाद प्लूरल केस आया, लेकिन उसके आगे जो भी आपके पास वर्ब आएगी वो सिंगुलर केस में आएगी। यहाँ पर आर दे रखा है तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पर इज आएगा, राइट। नेक्स्ट आपके पास है ही वॉकड 5 miles विच आर रियली अ ग्रेट डिस्टेंस फॉर ए मैन लाइक हिम हु इज़ नॉट ओनली ओल्ड बट ऑल्सो इल। देखिए ही वॉकड 5 miles विच आर रियली अ ग्रेट डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे विच वर्ड दे रखा है, आपको ध्यान रखना है कभी भी किसी सेंटेंस में कोई भी दो क्लॉज हैं विच, हु, दैट उससे जुड़े होते हैं तो उसके बाद जो भी वर्ब आती है तो वो आपके किसके अकॉर्डिंग आती है, अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है। देखो आपके पास यहाँ पर क्या है, विच है, ठीक है। विच का एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट मतलब विच से जस्ट पहले वाला, विच के जस्ट पहले क्या आपके पास 5 miles है, तो इसके आगे जो भी आपके पास वर्ब आएगी, जैसे यहाँ पे आर है तो वो आर किसके अकॉर्डिंग आएगा, आर 5 miles के अकॉर्डिंग आएगा। तो 5 miles यहाँ पे एक सिंगुलर यूनिट है तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पर इज आएगा, ठीक है। तो याद रखना विच, हु, दैट, इसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो अपने एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट मतलब जस्ट पहले वाले के अकॉर्डिंग आगे वर्ब आएगी, ठीक है। 5 miles था तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास आर की जगह इज आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट आपके पास है आइदर माई कोलीग और अ पियोन आर कमिंग होम विद द मटेरियल टुडे। देखो आइदर और, नाइदर, नोर, बट आल्सो, ये आपके पास नॉट ओनली बट आल्सो, ये सारे के सारे कंजंक्शन पेयर होते हैं। कंजंक्शन में हम इसको स्टडी करते हैं। तो कभी भी ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या करना है, इसमें देखो आइदर और पेयर के अकॉर्डिंग या फिर नाइदर, नोर, बट आल्सो पेयर में आते हैं तो इसमें वर्ब जो होगी हमेशा अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगी। मतलब जैसे आपके पास इसमें वर्ब आपके पास है आर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो भी वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, वो अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसके इस वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट में क्या है, अपियन, अपियन के अकॉर्डिंग आएगी। अपियन मतलब सिंगुलर हुआ तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा। तो याद रखना कोई भी पेयरिंग वाला होगा आइदर और, नाइदर, नोर, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, उसमें जो भी वर्ब होगी वो अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। मतलब वर्ब से जो भी नियर सब्जेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। द राइज एंड द फॉल ऑफ द टाइड, देखो अब इसमें क्या होगा, सेम वही है, ऑफ वर्ड आ गया। ऑफ वर्ड एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद टाइड आ रहा है तो वो आप तो हो गया आपके पास एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया राइज एंड फॉल, द राइज एंड फॉल। द राइज एंड फॉल यहाँ पे एक सिंगुलर आपके पास सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपके पास वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पे आर की जगह इज आएगा, गॉट इट। नेक्स्ट आपके पास है मैनी अ मैन हैव succumbed टू दिस टेम्पटेशन। अब आपको ध्यान रखना है कभी भी आपके पास मैनी अ आता है, मैनी अ के बाद जो भी आपके पास नाउन या प्रनाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, तो उसके बाद वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होगा। देखो मैनी अ मैन दे रखा है, मैन सिंगुलर दे रखा है तो ये तो ओके है, तो इसके बाद जो वर्ब आएगी तो वो भी सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पे हैव की जगह क्या आएगा, हैज़ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। देखो इंट्रोडक्शन ऑफ टी, अब सेम वही केस है। देखो ऑफ वर्ड आ गया, ऑफ वर्ड क्या हुआ आपके पास, एक प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के आगे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, मतलब टी, कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेजेस, ये तो आपके पास ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट क्या बना, सब्जेक्ट बना इसमें द इंट्रोडक्शन, तो द इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन वर्ड सब्जेक्ट बना, ये आपके पास सिंगुलर है, सिंगुलर है तो आपके पास वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, तो हैव की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा, राइट।
नेक्स्ट है द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश क्लॉथ्स फास्टर। द न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन, अब देखो ऑफ वर्ड इज अगेन प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद ऑटोमेटिक मशीन्स, ये आपके पास तो ऑब्जेक्ट बन गया, तो सब्जेक्ट आपके पास क्या बना, सब्जेक्ट बना न्यूअर टाइप, न्यूअर टाइप सब्जेक्ट बना, तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी आपके पास, सिंगुलर आएगी। तो वर्ब सिंगुलर कैसे बनती है, कभी भी कोई भी वर्ब को सिंगुलर बनाना है या तो उसके पीछे एस लगेगा या आपके पास ईएस लगेगा, तो वॉश का क्या हो जाएगा, वॉशेस, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज़ टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। अब देखो, अब हमने पहले फर्स्ट में भी पढ़ा था, मैंने आपको बोला था नाइदर, आइदर, ईच, एवरी, कभी भी सब्जेक्ट यूज़ होते हैं। देखो आपके पास क्या है, ईच ऑफ द स्टूडेंट, ऑफ वर्ड प्रपोजिशन हुआ, द स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा, उसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो हमने पढ़ा था ईच, आइदर, नाइदर, इसके जस्ट ऑफ के बाद जो भी होगा, जस्ट बाद मतलब वो तो आपके पास प्लूरल केस आएगा। तो द स्टूडेंट से रखा वो तो आपके पास प्लूरल केस है, ये तो ओके है। तो हमने पढ़ा था इसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, वर्ब सिंगुलर हैज़ है, सिंगुलर केस है, ये तो ओके है। हमने पढ़ा था वर्ब सिंगुलर आएगी और प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा, तो लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन क्या दे रखा है, देयर दे रखा है, देयर तो आपके पास प्लूरल केस में लगता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा। तो यहाँ पे देयर को कट करके यहाँ पे क्या लगेगा, हिज लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। अब देखो एवरी वन ऑफ द फिल्म, ऑफ वर्ड आया, एवरी वन ऑफ द फिल्म्स, ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव केस, द फिल्म है, प्लूरल केस है, ये तो ओके दे रखा है, ठीक है, क्योंकि एवरी वन के बाद हमने बोला था ना ईच, एवरी वन, एवरी, ये कभी भी सब्जेक्ट होते हैं, तो इसके जस्ट बाद जो भी आपके पास आएगा नाउन या प्रोनाउन वो तो प्लूरल केस में होगा। तो एवरी वन ऑफ द फिल्म्स में द फिल्म तो प्लूरल ओके है, तो लेकिन उसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो आपके पास सिंगुलर आएगी, ठीक है। तो इसमें ईच, एवरी वन ऑफ द फिल्म यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग, तो यहाँ पे एवरी वन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर आ रखा है, तो दिस इज रॉन्ग, तो यहाँ पर इज आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर लेता है ना, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पर इज आएगा, राइट। नेक्स्ट आपके पास है द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्टोरेट। The secretary and principal of the college, देखो ऑफ वर्ड तो प्रपोजिशन और प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट हो गया, वो तो कॉलेज हो गया, तो सब्जेक्ट आपके पास बना, सब्जेक्ट आपके पास बना है द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, ठीक है। अब यहाँ पे द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, यहाँ पर एक ही पर्सन है, ये कैसे पता लगा, तो आपको ध्यान रखना है कभी भी दो नाउन है, दो नाउन में अगर एक ही आर्टिकल है, जैसे द सेक्रेटरी, जैसे सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, ये दो नाउन है लेकिन आर्टिकल एक ही है, द आर्टिकल दे रखा है, एक ही आर्टिकल यूज़ कर रखा है, इसका मतलब सब्जेक्ट क्या है, एक ही हुआ। अगर ऐसा होता द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, दो नाउन है और दो आर्टिकल होते, तो आपके पास क्या होता है, ये प्लूरल होते, मतलब ये दोनों पर्सन अलग अलग होते, सेक्रेटरी और प्रिंसिपल अलग अलग पर्सन है, तो ये प्लूरल आपके पास सब्जेक्ट बनता। लेकिन अगर आपके पास क्या दो नाउन है और आर्टिकल एक है, इसका मतलब सेक्रेटरी या प्रिंसिपल एक ही पर्सन है, ठीक है, तो आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होएगी, यहाँ पे आर की जगह क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवल, देखो आपको पता है कि इट एंड देयर ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये जो वर्ड्स हैं ये इंट्रोडक्टरी होते हैं, ठीक है। तो देयर इज़ ओनली वन ऑफ हिज नॉवल, देखो ऑफ आ गया, ऑफ वर्ड प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपके पास हिज नॉवल्स, नॉवल्स मतलब बहुत सारे हैं, प्लूरल केस है, तो वन आ गया, वन ऑफ हिज नॉवल, देखो तो सिंगुलर ओनली वन की बात कर रखा है, ओनली वन सिंगुलर केस हो गया, ठीक है, सिंगुलर केस है, तो उसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो भी आपके पास सिंगुलर आएगी। तो देखो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अगर वर्ब देखते हैं यहाँ पे तो इज़ ओके है, ठीक है। तो लेकिन अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर कि कभी भी विच, दैट, हु ये सेंटेंस में आते हैं तो उसके बाद जो भी वर्ब होगी वो अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगी, मतलब अपने सब्जेक्ट जो एंटीसीडेंट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दैट है, ये तो आपके पास सब्जेक्टिव केस था, तो इसमें सब्जेक्ट क्या बनता है, इसमें सब्जेक्ट इसमें ओनली वन बनता है, ठीक है, ओनली वन बना तो आर की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, राइट, क्योंकि ओनली वन की बात कर रहे हैं ना, एक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इज आएगा। नेक्स्ट आपके पास है नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस
आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेज, सेम केस ऑफ वर्ड प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद वाला ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बना आपके पास, सब्जेक्ट बना इसमें नॉलेज बना, तो नॉलेज सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर केस है, नॉलेज सब्जेक्ट सिंगुलर केस है, तो वर्ब भी आपके पास क्या बनेगी, सिंगुलर बनेगी, तो यहाँ पे आर की जगह आपके पास इज आएगा, राइट। इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन, देखो इट आ गया, इंट्रोडक्टरी हो गया, ठीक है, इसके बाद इज़ लग गया एंड आई लगा, इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम, अभी हमने डिस्कस किया विच को डिस्कस किया, दैट को डिस्कस किया, अब नेक्स्ट केस है आपके पास हु, ठीक है, तो हु के बाद जो भी वर्ब लगेगी, जैसे यहाँ पे हु है, हु के बाद वर्ब लगे इज़, हु के बाद जो वर्ब लगेगी वो अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लगेगी, एंटीसीडेंट मतलब इससे जस्ट पहले जो सब्जेक्ट है, इससे जस्ट पहले सब्जेक्ट क्या हुआ, आई बना, तो आई के लिए वर्ब क्या लगेगी, एम लगेगी, ठीक है, तो यहाँ पे इज़ नहीं आएगा, तो क्या बनेगा, इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। नेक्स्ट आपके पास रोमांटिसिज्म ऑफ मेलनकॉली in art and literature are the reason for insensitivity to those suffering from depression, ठीक है। अब देखो ऑफ वर्ड प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद वाला क्या बना आपके पास, ऑब्जेक्ट, और इसमें सब्जेक्ट बना रोमांटिसिज्म, सब्जेक्ट ये बना, सब्जेक्ट आपके पास सिंगुलर हुआ, तो आपके पास वर्ब भी सिंगुलर आएगी, यहाँ पे आर की जगह इज आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट आपके पास पेशेंस एज वेल एज परसेवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस, तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपके पास आता है एज वेल एज आता है, ठीक है, और विद आता है, अलोंग विद आता है, तो इस केस में सब्जेक्ट किसको मानना है, इससे जस्ट पहले वाले को आपने सब्जेक्ट लेके चलना है, ठीक है, तो इसके पहले वाला सब्जेक्ट क्या है, पेशेंस, वो आपके पास सिंगुलर है, तो आपके पास वर्ब भी सिंगुलर आएगी, आर की जगह आपके पास इज आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट आपके पास है इन सिंगापुर माई brother-in-law with his wife were present at the function. In Singapore, my brother-in-law with his wife, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे with अभी हमने पढ़ा as well as, with, along with, ठीक है, इस केस में हमने सब्जेक्ट किसको माना है, इसके जस्ट पहले वाले को, या हम ये भी बोल सकते हैं कि विद वर्ड एक प्रपोजिशन हुआ, प्रपोजिशन के बाद वाला ऑब्जेक्ट हुआ, तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या बनेगा, माई ब्रदर इन लॉ सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, माई ब्रदर इन लॉ सब्जेक्ट बनेगा, तो ये यहाँ पर वर की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर की जगह यहाँ पर वॉज आ जाएगा, ठीक है, तो वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, अलोंग विद, बाय, बिसाइड्स, एज वेल एज, ठीक है, तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, इसके बाद मतलब ये वर्ड यूज़ होते हैं तो सब्जेक्ट इसके पहले वाले को माना जाएगा, राइट। नेक्स्ट आपके पास है अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर, अब देखो इसमें क्या है, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग, देखो हॉट एंड कोल्ड, अब ये दो वर्ड है, दोनों के आगे ही आपके पास क्या दे रखा है, एक आर्टिकल दे रखा है, ए आर्टिकल दे रखा है, इसका मतलब अ हॉट स्प्रिंग है और एक कोल्ड स्प्रिंग, मतलब दो स्प्रिंग की बात कर रखा है। अभी हमने डिस्कस किया था ना प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, उसमें क्या था, दो नाउन थे और एक ही आर्टिकल था, तो मतलब एक ही पर्सन था। अब यहाँ पे अ हॉट एंड अ कोल्ड मतलब दो नाउन है, दो आर्टिकल है, इसका मतलब ये दो की बात कर रहा है, ये प्लूरल केस हो गया, तो यहाँ पर वास नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, वर आएगा, ठीक है, यहाँ पे वास की जगह वर आएगा। नेक्स्ट आपके पास है आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क, देखो अभी हमने पढ़ा ये ऑफ वर्ड है, ऑफ वर्ड प्रपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट क्या हुआ, द रोड्स हुआ, ठीक है, और आइदर कि जस्ट बाद जो अभी आपके पास नाउन या प्रोनाउन होएगा वो प्लूरल होएगा, तो आइदर के बाद रोड्स आ रहा है नाउन, तो वो आपके पास प्लूरल है, ये तो ओके है। अब आइदर वर्ड एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, सिंगुलर आनी चाहिए, तो लीड के लिए हमेशा यहाँ पर लीड के लिए सिंगुलर क्या बनेगा, यहाँ पर लीड्स बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आइदर ऑफ द रोड लीड्स टू द पार्क, ये आएगा इसमें। वन ऑफ माई डिज़ायर्स आर टू बिकम अ डॉक्टर, वन ऑफ माई डिज़ायर, देखो ऑफ वर्ड प्रपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट, तो माई डिज़ायर्स बन गया, तो ये प्लूरल केस होगा, तो प्लूरल केस भी ओके है, तो वन है, वन आपके पास क्या हुआ, सब्जेक्ट बना, तो ये आपके पास क्या होगा, सिंगुलर होता है, सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पे आर की जगह भी क्या हो जाएगा, इज आ जाएगा, गॉट इट। नेक्स्ट आपके पास है द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉय इन फायर, अब देखो द होल ब्लॉक्स ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स, ठीक है, फ्लैट्स का होल ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो मतलब इसको सिंगुलर एंटिटी माना जाएगा,
ठीक है, या हम कह सकते हैं ऑफ वर्ड प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट हो गया तो होल ब्लॉक क्या हो जाएगा, एक सिंगुलर एंटिटी हो गई, सिंगुलर यूनिट हो गया। तो सिंगुलर यूनिट होने की वजह से यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, वर है, वर की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। ठीक है, तो होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, तो फ्लैट का होल ब्लॉक होगा तो इसको हम एक ही बिल्डिंग बोलेंगे ना। ठीक है, तो इसमें एक सिंगुलर आ जाएगा तो वाज आएगा यहाँ पे। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम आर एज फॉलो। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज पोएम, देखो ऑफ वर्ड प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट, हिज पोएम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या बना इसमें, द सम एंड सब्सटेंस। द सम एंड सब्सटेंस सिंगुलर हुआ। ठीक है, ये आपके पास है द सम एंड सब्सटेंस, ये सिंगुलर हुआ, सिंगुलर है तो आपके पास वर्ब भी आपके पास क्या बनेगी, इसमें सिंगुलर बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इज आ जाएगा। नाइदर ऑफ द 5 एक्यूज कुड बी कन्विक्टेड। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ईच, आइदर, नाइदर, ये आपको थोड़ा बताया कि नाइदर ऑफ के बाद हमेशा क्या आएगा, प्लूरल केस आएगा। तो नाइदर ऑफ द 5 एक्यूज, यहाँ पे प्लूरल केस दे दिया। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ और हमने बोला था इसके बाद जो मतलब नाइदर ऑफ के बाद जो भी आएगा, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ के बाद प्लूरल केस आएगा, प्लूरल केस दे रखा, ओके है, राइट। फिर हमने पढ़ा था कि वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए। ठीक है, तो लेकिन अब इसमें एक और एरर भी होती है, ध्यान रखनी है, कभी भी आइदर वर्ड आता है, नाइदर वर्ड आता है, ये हमेशा दो के लिए होता है। आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं, नेगेटिव सेंटेंस होता है नाइदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब यहाँ पे दो की तो बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 5 एक्यूज की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे नाइदर वर्ड तो इसके लिए सुटेबल ही नहीं है, क्योंकि 5 की बात कर रहे हैं, 5 पर्सन की बात कर रहे हैं। 5 पर्सन है तो नाइदर तो आएगा नहीं, क्योंकि नाइदर तो 2 के लिए लगता है। तो 2 से ज़्यादा के लिए हम नाइदर की जगह यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं नन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आइदर की जगह हम 1 यूज़ करते हैं, नाइदर की जगह हम नन यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर होता नाइदर ऑफ द 2 एक्यूज देन इट विल बी ओके, मतलब तब यह ओके होता। अगर यहाँ पे आपके पास है नाइदर ऑफ द 5 एक्यूज तो ये गलत है, 5 एक्यूज है तो नाइदर गलत है, यहाँ पे आपको नन लगाना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट आपके पास है द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफ़िकल्टीज, वैक्सेशन एंड एंग्जाइटी वर मोर दैन ही कुड बीट। द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफ़िकल्टीज, देखो ऑफ वर्ड प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद हमारा ऑब्जेक्ट, तो उससे पहले जो सब्जेक्ट क्या बना आपके पास, स्ट्रेन बना। ठीक है, तो ये वर्ड आपके पास स्ट्रेन वर्ड सब्जेक्ट बना, तो ये आपके पास सिंगुलर है, सिंगुलर है तो आपके पास वर्ब यहाँ पर वर दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट है एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज़ देयर्स अप्स एंड डाउन। एवरीबडी मस्ट बी एडमिटेड, देखो अभी हमने पढ़ा ना ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, ये सारा पढ़ा, हमने बोला था इसके साथ वर्ब हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगी। ठीक है, यहाँ पे एवरीबडी के यहाँ पे एवरीबॉडी के साथ आपको यहाँ पे हैज़ दे रखा है, दैट इज़ सिंगुलर, दैट इज़ ओके। ठीक है, हैज़ के बाद देयर दे रखा है, देयर नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पर हिज आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, प्रोनाउन भी आपके पास क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। एवरीबॉडी मस्ट बी एडमिटेड हैज़ हिज अप्स एंड डाउन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड fervently hopes that their child will be a normal and healthy baby. Every woman in the world, every woman की बात की है। ठीक है, और इसके साथ ईच, एवरी के साथ क्या होगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगी, तो यहाँ पे होप्स वर्ड आया है तो ये तो सिंगुलर है। ठीक है, their child will be a नॉर्मल एंड हेल्दी, ओके, यहाँ पे सिंगुलर है। वर्ब्स तो आपके पास क्या है, जो होप्स वर्ड है ये आपके पास सिंगुलर है, ये तो ओके है, लेकिन यहाँ पे वर्ड दे रखा है देयर। ठीक है, तो देयर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वुमेन की बात कर रखा है तो यहाँ पर हर आ गया। ठीक है, जैसे नॉर्मल एवरीबॉडी में हमने हिज लगा दिया था, लेकिन वुमेन स्पेशल मेंशन कर रखा है तो उसका देयर की जगह क्या आएगा, उसका पॉजेसिव केस हर चाइल्ड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है नाइदर ऑफ देम सेंड देयर पेपर्स इन टाइम फॉर द लास्ट सेमिनार। देखो नाइदर ऑफ देम, नाइदर हो गया, ऑफ के बाद ऑफ वर्ड प्रपोजिशन हुआ, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट देम आया। ठीक है, तो उसके बाद मतलब सब्जेक्ट क्या बना आपके पास, नाइदर बना। ठीक है, नाइदर सब्जेक्ट बना तो वर्ब आपके पास सेंट है इसके अकॉर्डिंग, लेकिन आपके पास आगे दे रखा है देयर पेपर, तो यहाँ पर देयर पेपर तो नहीं आएगा ना, क्योंकि हमने पढ़ा नाइदर, आइदर के साथ आगे वर्ब जो आगे सिंगुलर आएगी। ठीक है, और उसके बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो आपके पास वो भी सिंगुलर आएगा ना, तो नाइदर ऑफ देम सेंट हिज
papers in time for the last seminar, right? Next आपके पास है this is a strange word where each one pursues their own golden bubble and laugh at others for doing the same. This is a strange word where each one pursues their own golden bubble. देखो each one आ गया, each one के बाद हमने पढ़ा each one, everyone, everybody, इसके बाद क्या आता है सिंगुलर आता है verb, ठीक है। तो परस्यूज क्या होगा, ये सिंगुलर केस है, लेकिन उसके बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आएगी वो भी तो सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा, यहाँ पर हिज आ जाएगा, देयर की जगह हिज आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट आपके पास है इफ़ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर व्हेन वन ऑफ द वोल्केनिक एरप्शन टेक प्लेस वी वुड सी अ ग्रैंड साइट। अब देखो यहाँ पे क्या है, इफ़ इट वर पॉसिबल, इफ़ इट अगर पॉसिबल होता, देखो अगर ऐसा होता, काश ऐसा होता, तो वहाँ पे हमने वर्क लगाते हैं, ये तो ओके है। इफ़ इट वर, अगर ऐसा होता, कंडीशनल है ना, तो यहाँ पे वर आएगा, ये तो ओके है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या दे रखा है, वन ऑफ द वोल्केनिक। अब देखो ऑफ वर्ड है, ऑफ वर्ड आपके पास प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आपके पास वोल्केनिक इरप्शंस, ये तो आपके पास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट बन गया आपके पास वन, ठीक है। वन सब्जेक्ट हुआ, ये सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे टेक की जगह आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे टेक की जगह आपके पास बनेगा टेक्स, राइट। नेक्स्ट आपके पास है अ राइज इन रेंट्स एंड वेजेस हैव बीन फाउंड टू गो टुगेदर। अ राइज इन रेंट्स एंड वेजेस, अब राइज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो राइज वर्ड के आपके पास क्या हुआ, एक सिंगुलर हुआ, राइज वर्ड आपके पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपके पास सिंगुलर है, सिंगुलर है तो यहाँ पे आपके पास हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो आपके पास क्या होता है सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पर हैव की जगह हैज़ आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट आपके पास ही इज़ वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर हु बिलीव्स दैट दिस टॉक अबाउट colonialism, sorry, he is one of those few post-colonial writers who believes that this talk about colonialism has gone too far. He is one of those few post-colonial writers who believes that this talk about colonialism has gone too far and has turned into a cliche. देखिए ही इज़ वन ऑफ दोज। अब देखो ऑफ वर्ड प्रैपोजिशन है, प्रैपोजिशन के बाद में आने वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो वन आपके पास इसके अकॉर्डिंग क्या बना, सब्जेक्ट बना, ठीक है। वन ऑफ दोज, अब हमने ये पढ़ा था ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, एवरीबडी ऑफ, एवरी वन ऑफ। तो इसके बाद जो भी आता है जस्ट बाद हमने पढ़ा था कि ये आपके पास प्लूरल केस होता है। तो दोज, और वैसे भी दोज वर्ड आ गया, तो दोज वर्ड तो प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है। दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर, यहाँ पे राइटर दे रखा है, तो यहाँ पे राइटर नहीं आएगा, यहाँ पे राइटर्स आएगा, ठीक है। क्योंकि डोज वर्ड आ गया, डोज का प्लूरल केस है तो ऑब्वियस है राइटर्स आना चाहिए। और वैसे भी हमें पता है ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, इसके जस्ट बाद जो भी नाउन या प्रनाउन होगा वो प्लूरल केस होता है, तो यहाँ पे राइटर्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इसमें दे रखा है हु बिलीव्स। अब देखो कि यहाँ पे हम राइटर करते हैं, अब अभी हमने पढ़ा था विच, दैट, हु, इसके जस्ट बाद जो भी वर्ब आएगी वो अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगी। अब यहाँ पे हु वर्ड दे रखा है, ठीक है। हु के बाद जो भी वर्ड आएगी, जो भी वर्ब आएगी वो अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगी। अगर हम और कोई सेंटेंस में एरर नहीं देखते, अगर हम हु के जस्ट पहले देखते हैं राइटर, मतलब इसका एंटीसीडेंट राइटर देखते हैं, वो सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आपके पास बिलीव सिंगुलर ओके है। लेकिन अगर वन ऑफ दोज फ्यू कॉलोनियल राइटर देखते हैं यहाँ पे, तो गलत है, क्योंकि राइटर का तो राइटर्स आना चाहिए। तो यहाँ पे प्लूरल केस राइटर है, तो वर्ब आपके पास क्या आएगी, प्लूरल आएगी, तो यहाँ पे बिलीव नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, बिलीव्स, सॉरी बिलीव्स नहीं आएगा, यहाँ पे बिलीव आएगा, ठीक है। क्योंकि सिंगुलर ऐसे ही, सॉरी प्लूरल तो ऐसे ही बनेगा ना, प्लूरल वर्ब बनानी है तो एस हटाना पड़ता है, नाउन को प्लूरल करना है तो पीछे एस लगाना पड़ता है, राइट। सो आज की वीडियो में बस इतना ही।